अगर दर्द किसी भी प्रकार के है तो आप बेझिझक बेझिझक आप आ सकते हैं, चाहे वो कंधे दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, हाथों का सूनापन हो, चक्कर आना हो, सर दर्द हो या पेट खराब गड़बड़ चल रहा हो, नींद नहीं आ रहा हो, आप एक पोस्चर में नहीं बैठना। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो वैसे ही लगातार आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है, पोस्चर को चेंज करना है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसी बिहार के बच्चा, वो भी आरा के रहने वाले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो अंग्रेज जो हमारे देश को राज किए थे, बहुत दिन तक राज किए थे, उनके पार्लियामेंट में जाकर के अवार्ड लेना एक नाम अलग, लेना। मतलब एक अलग ही वो खुशी का अनुभव था। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। तो हमारे फ्रेम में देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर चेहरा मौजूद है, डॉक्टर रजनीकांत सर जी मौजूद है और इनका जो है आज बर्थडे है। और इनके बारे में बात करें तो बिहार के और देश के जो है करीब करीब बॉलीवुड लेवल के कलाकार जो है इनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। और बिहार की बात करें तो काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के नेता अभिनेता सभी आते हैं, जहाँ तक कि लालू प्रसाद भी ट्रीटमेंट कराए हैं सर से। तो अभी आप लोगों से मिलवाते हैं सर से। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से अभी जो है क्लिनिक चल रहा है, देख रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है, आज भी आप छुट्टी नहीं मारे हैं। देखिए क्या है कि पेशेंट जो मरीज़ है इतना दर्द में है, मुझे लगा चलो बर्थडे तो हर बार आता है और इस दिन भी पेशेंट आए, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मानव सेवा के रूप में अगर इंसान जन्मा है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि बर्थडे तो शाम में भी सेलिब्रेट होगा, नहीं होगा शाम में भी कुछ स्पेशली करेंगे, क्योंकि मैं सोचा कि कुछ 100-200 गरीबों के लिए खाना बना करके मैं खुद से जा करके बंटवाऊँ, वो भी करने वाला हूँ शाम में। अभी दिन में जो था फिजिकली जो रोग से पीड़ित थे, दर्द से पीड़ित थे, उन लोगों के लिए कैंप किया, लोग आए भी और ट्रीटमेंट भी हुआ। अभी काफ़ी पेशेंट वेटिंग में भी है, उन लोगों को भी करना है। तो एक संदेश है कि बर्थडे जो है उसको कुछ अलग ढंग से मनाइए ताकि ये वो पल यादगार बन जाए। सोशल मीडिया पर आपका जन्मदिन की देख रहे हैं कि काफ़ी बधाइयाँ लोग दे रहे हैं। ये सब लोगों का प्यार और स्नेह है, क्योंकि इंसान जो जैसा कर्म करता है वैसा उसके सामने ही होके आता है। तो हर एक इंसान को मुझे लगता है कि कार्य को अच्छा और सही बनाना चाहिए, कुशल बनाना चाहिए, ताकि लोग हमेशा याद करें। सर आपका ब्रांच की बात करें तो कहाँ कहाँ आपका इंडिया में अवेलेबल है ब्रांच? अभी देखिए ब्रांच तो मेरा प्रॉपर जो फिक्स देखा जाए तो पटना में मेरा एक सेंटर है और एक सेंटर मुंबई में है। तो अभी 2 जगह से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। बाकी टाइम टू टाइम कभी कभी विजिट होता है, चाहे बैंगलोर हो जाए, चेन्नई हो जाए, हैदराबाद हो जाए, दुबई हो जाए, लंदन हो जाए, तो कभी कभी जाना होता है। लेकिन कंटिन्यूअस मेरा 2 ही सेंटर है, पटना और मुंबई। पटना और मुंबई। हाँ जी। कि आजकल जो है राजनीति का माहौल है, बिहार में चुनाव होने वाला है, काफ़ी देश के सभी नेता बिहार में उतर रहे हैं। और देखा जाए तो राजनीतिक में जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और मोदी जी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बिहार में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक आप देख रहे होंगे कि बिहार के पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है। तो बहुत सारे लोगों को, मैं किसी पार्टी विपक्ष या पार्टी सपोर्ट में नहीं हूँ। हमें तो बस विकास चाहिए और हमारे जो बिहार के जो वासी हैं उनको विकास चाहिए। जो 2 4 5 जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा यह है कि बिहार में इतना कुछ होते हुए भी हर एक चीज़ में बिहार आ गया, फिर भी हम लोग देखते हैं मुंबई देखो, वहाँ से भी बिहारियों को भगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और भी कहीं और भी जगह जाओ, साउथ में जाओ, वहाँ बिहारियों को गिरी नज़र से देखा जा रहा है। रीज़न क्या है? तो कहीं ना कहीं हम लोग के और भी सम्मान है। जब हम लोग आईएएस में टॉपर हैं, हम लोग ये पॉलिटिक्स में टॉपर हैं, तो कार्य में टॉपर क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास क्षेत्र है, भूमि है, सब कुछ है, वो रोजगार यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? जो पलायन हो रहा है पूरा बिहार से, वो पलायन क्यों नहीं रुक सकता है? तो ये नेता अगर चाहे, हम कोई भी आने वाले सीएम हो, चाहे जो पास्ट सीएम, प्रेजेंट सीएम, फ्यूचर सीएम जो भी हो, तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि हमारा बिहार का विकास हो। और रही बात, सब लोग जैसे कहते हैं कि उनके समय में ये था, इनके समय में ये है। बहुत से लोग, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बहुत से लोग कहते हैं श्री लालू प्रसाद जी के, जी के समय में बहुत सारे ऐसे थे, जंगल राज थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो पहले क्या था कि पहले की पब्लिक समझदार नहीं था। पहले के पब्लिक में हर टाइप से, पहले हम लोग न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे, वो भी कहीं कहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन आज के डेट में मोबाइल खोलो, गांव हो, शहर हो, कहीं हो, अगर कुछ करते हैं 2 मिनट में वायरल हो जाता है कि उन्होंने ऐसा किया। पहले हम लोग बैलगाड़ियां से चलते थे, अभी हम लोग मेट्रो ट्रेन मुंबई में या पटना में चला रहे हैं। तो ये सब क्या है? प्रोग्रेस है। अगर आविष्कार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लोग प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। तो इसका श्रेय जो है गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन कहीं श्रेय जो है हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, हमारा जो जनरेशन है उसके अनुसार। पहले मोबाइल था ही नहीं, 2G आया, तो 2G के समय में कोई 5G कहाँ से ला देगा? 5G आया तो तब 5G आया। तो इसको लेकर के मैं बताऊंगा कि टाइम टू टाइम, मैं बस कहूँगा कि बस जो भी ये सत्ते में आए, बस उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पलायन रुकना चाहिए
और बिहार के बच्चे जैसे बीपीएससी यूपीएससी टॉप करते हैं यूपीएससी में पूरे हिंदुस्तान में, वैसे ही और भी क्षेत्रों में जैसे मेडिकल हो गया, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे कॉलेजेस बनाएं, ऐसे कंपनियां भी लाएं, ताकि बहुत सारी कंपनियां झारखंड में हैं, यूपी में हैं, अगल बगल सारे, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में देख लो कितने हैं, वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सारे बिहार में आने चाहिए। जो प्लान होता है वो प्लान रुकना चाहिए, क्योंकि हम एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको। मान लिए क्या है कि अभी एक बाप कमाने जाता है, बच्चा छोटा रहता है, बाप का एज जैसे ही 50 साल होता है, बाप घर पे आता है, फिर बेटा कमाने सॉरी फिर बेटा कमाने चला जाता है। तो कभी भी परिवार के साथ में लोग रहता ही नहीं बिहार में। तो प्लान कब रुकेगा? जब यहाँ रोजगार होगा। तो बस ये रोजगार होना चाहिए। छठ पर्व में तो लगभग सभी परिवार मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग तो इसलिए नहीं आते हैं कि बिहार में ट्रेन जो है वो बहुत कम है। लोग जो है भर भर के करीब छठ पर भी लोग चढ़ कर आ जाते हैं। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें तो एक बात है कि आने के एक समय निश्चित किया जाए। किसी को पता नहीं। देखिए, सब लोग जो बाहर में हैं वो सोचता है 4 दिन में ही टाइम लेकर के घर से घूम करके सारे लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करके छठ पूजा, दीपावली, ये सारे फेस्टिवल साथ में इकट्ठा मिला करके फिर वापस आ जाए। तो उसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। बहुत हो सकता है तो 2-4 ट्रेनें बढ़ा सकता है, स्पेशल ट्रेनें कुछ चलवा सकता है कि इससे आने जाने में सुविधा हो। लेकिन ट्रेन से संभव कितना हो पाएगा? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बिहार। अगर कहीं भी अगर दिल्ली से ट्रेन आता है तो देखते होंगे कि बहुत सारा इस जो मेन लाइन है बिहार कहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेन में लिमिटेड सीट है, लेकिन आने जाने वाले की संख्या बहुत है। तो ये एक चीज़ है, इसको रोका जा सकता है थोड़ी और 2-4-10 ट्रेनों की संख्या बढ़ा करके। और जब रहा ये 2-4 दिन फेस्टिवल में आते हैं, सब लोग एकजुट मिलते हैं, एक छठ हमारा ऐसा पर्व है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप बता भी रहा हूँ कि आज एक धनतेरस का भी दिन है, जो कि हर लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा कुछ भी ऐसा कुछ सामान खरीद कर लाएं जो हम धन की बढ़ोतरी हो, जो हमारे कुबेर देव हैं। तो मैं सब लोग के आपके चैनल के माध्यम से उन लोग को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में साथ भगवान से प्रे करूंगा कि कुबेर देव आप पे बहुत ज़्यादा खुश रहे और माँ लक्ष्मी आपके धन संपत्ति की रक्षा करे। साथ ही साथ हमारे बिहार का पावन पर्व छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया, तो आप कैसे पता चला और उस क्षण की खुशी क्या रही? नहीं, देखिए, बात क्या था कि जब मैं था तो वो लोग काफ़ी टाइम से मुझे सर्च कर रहे थे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, किसी बिहार के बच्चा, वो भी आरा के रहने वाले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो अंग्रेज जो हमारे देश को राज किए थे, बहुत दिन तक राज किए थे, उनके पार्लियामेंट में जा करके अवार्ड लेना एक अलग, मतलब एक अलग ही वो खुशी का अनुभव था। और मुझे जब उन लोगों ने ढूंढा, जब मुझे बस फ़ोन आया, तो मैं आपको कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बात नहीं हो पा रहा है, ऐसा बात है। मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं गया, उसी मंथ में ही मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों मिला। और भी बहुत सारे हैं। प्राइड ऑफ भारत भी अभी पिछले महीने मिला मुझे बनारस में। एक्शन हीरो फिटनेस अवार्ड भी मिला विद्युत जामवाल की तरफ। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो मैं बस कहता हूँ कि अपने कार्य को लगन और निष्ठा से करो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति हो, उनके शरीर में किस तरह की समस्या होगी जो आपके पास जो है वो समाधान करने के लिए आपकी क्लिनिक पर पहुँचे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि इसमें बीमारी के नाम ही नहीं लिया जाए तो सही है, लेकिन फिर भी जो कॉमन सिम्टम जो लोग को दिखता है, दर्द, अगर दर्द किसी भी प्रकार के है तो आप बेझिझक आप आ सकते हैं। चाहे वो कंधे दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, हाथों का सूनापन हो, चक्कर आना हो, सर दर्द हो, या पेट खराब गड़बड़ चल रहा हो, नींद नहीं आ रहा हो, अगर देखा जाए तो सारा बीमारी ही है। तो उसको क्या है कि हम लोग गलत पोस्चर में बैठने के कारण टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मेरा काम है, मैं इसका एक मिशन भी चलाता हूँ, पेन फ्री इंडिया। मेरा मिशन है पेन फ्री इंडिया। इसके तहत मैं लोगों को ट्रीटमेंट तो करता ही हूँ हमारा टीम के द्वारा, आरकेएम टीम है, रजनीकांत मेथड, और लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि बीमारी क्यों होता है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। सुबह में कम से कम आधे घंटा अपना फिजिकल एक्टिविटी, आप चल भी सकते हैं, कोई गेम भी खेल सकते हैं, या योगा प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक पोस्चर में नहीं बैठना। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो वैसे ही लगातार आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है, पोस्चर को चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है। अगर आप बैठे हैं कंटिन्यू 1 घंटा तो कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आपके बॉस है तो वहाँ खड़ा हो जाइए, खड़े होकर के फिर से बैठ जाइए। तो ये सब सारे रेपिटेशन अगर करेंगे अपने लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और हर प्रकार के दर्द से बच सकते हैं। चलिए सर, फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने दर्शकों को? जाते जाते मैं दर्शकों को कहूँगा कि कोई भी, अगर आपके पास एक गोल होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं।
अगर आप घर से निकले हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि मुझे पटना जाना है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एक लाइफ के गोल होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जब गोल आप तैयार करते हैं, मिशन आपका मुझे वहां पहुंचना है, तो मैं आशा करता हूं कि एकदम आप पहुंच के ही रहेंगे। ये मैं कह रहा हूं, आपकी तरह आपसे भी लोअर फैमिली से बिलोंग करता था मैं, लेकिन आज मेहनत और लगन से मैं यहाँ हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें और बिहार और अपने गांव और अपने घर, सारे परिवार का नाम रोशन करें। एक बार फिर से आपको छठ पूजा, दीपावली के बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।